जय हिंद साथियों, आज हम आपको वो जगह दिखाने वाले हैं जहां हमने भी 3 मगरमच्छ पाले थे। साथियों, बात ये है, लेकिन उसके पहले की घटना हम बता दें। तब गांव में न स्कूल था मिडिल और न ये पानी की टंकी, और यहीं खेत पे हम लोग घूमने आते। दादाजी हमारे इसी पेड़ के नीचे मड़ई बना के रहते थे। उन्होंने अपने पीने के लिए एक ये छोटा सा कुआं बनवाया था, जो सिर्फ पानी पीने के काम आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 फीट इसकी चौड़ाई होगी। आज बदहाल स्थिति में है। ठीक उसी तरह जैसे घर में कोई नया बच्चा आ जाता है तो बड़े बच्चों की कीमत कम हो जाती है। अब ट्यूबवेल आ गए, तमाम सुविधाएं हो गई, तो लोग कुओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथियों, घटना उस समय की है जब मैं ग्रेजुएट होने के बाद खेती करने आया। तो जब मैं खेती करने लगा तो यहाँ पे ये बरगद का हमारा वृक्ष है, जहाँ हम लोगों का बचपन बीता। इसी की लताओं से झूल झूल के हम लोग अपना मनोरंजन करते थे। उस समय टीवी और मोबाइल नहीं होते थे, गांव में बिजली भी नहीं थी। तो ये जो लताएं हैं बरगद की, इसी को पकड़ के हम लोग झूलते थे और खूब बढ़िया झूला तैयार हो जाता था। पकड़ के इसको हर जगह लताएं हैं, लेकिन चूँकि खेत में होने के कारण बुजुर्गों ने बताया था कि इसको अगर ज़मीन ये टच कर लेगा तो वहाँ से भी नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये लगभग इतनी ऊंचाई पे इसको काट दिया जाता है हर साल, ताकि ये ज़मीन न पकड़ने पाए, नहीं तो हम लोगों को बैठने के लिए जगह की समस्या हो जाएगी। अब देखिए, ये लता बहुत ऊपर से आई है और ठीक इसी के नीचे हम लोगों के बैठने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा है। इसी पे हम लोग आराम करते हैं। और ये आम का पेड़, जिससे कच्चे फल तोड़ के हम लोग तुरंत यहीं भून के पना बनाते थे। इस जगह पे जहाँ सिर्फ निशान बस बचा है, इसी जगह पे दादाजी की कुटिया होती थी। तो यहीं पे हम लोग आते थे और रहते थे। तो मगरमच्छ वाली बात आपको बताते हैं। घटना उन दिनों की है जब हम आ गए खेती करने। तो धान की नर्सरी डालने के बाद कुछ बच्चे यहीं थे। बच्चे बोले, चलिए भैया चलते हैं, नदी में पानी कम है, मछली मार लेते हैं। तो हम लोग मछली पकड़ने के लिए पीछे 2-3 किलोमीटर पीछे एक नदी है, वहाँ पे हम लोग चले गए। मछली पकड़ते पकड़ते जाल में 3 मगरमच्छ के बच्चे, जो शायद छिपकली से थोड़े से बड़े रहे होंगे, उन्हें पकड़ के लाया गया। इतना तो पता था कि मगरमच्छ बहुत ख़तरनाक होते हैं और इन्हें घर में नहीं रखा जा सकता। तो हमने उन बच्चों को लेकर यहाँ पे चले आए खेत पे। इसी घर में, सामने जो घर आप देख रहे हैं, इसी घर में उन बच्चों को रखा गया। अब समस्या आई कि इन्हें खिलाया क्या जाए। तो खिलाने के लिए घर से आटा लेके आया गया और आटे को गूँथ के हल्का सा गीला करके सत्तू की तरह उन्हें चटाया जाने लगा। कुछ दिनों बाद, लगभग 3 या 4 दिन बाद ही उनके दांत निकलने लगे और वो दांत से दाबने लगे हाथों को। जब वो हाथों को दाबने लगे और तमाम लोग देखने आते थे, बच्चे आते थे, तो एक रस्सी और बाल्टी के सहायता से बरगद की इसी डाली में बांध के लटका दिया गया। और ठीक इतनी ही ऊंचाई रखी गई थी बाल्टी की, ताकि लोग आएँ और बाल्टी में से बच्चों को देख लें, टच कर लें, उन्हें भी महसूस हो कि वो मगरमच्छ देख रहे हैं और मगरमच्छ कैसे होते हैं। सबको देखने के बाद मगरमच्छ थोड़ा बड़े हुए तो वो काटने लगे। लोग हमको, हमारे दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे। और उन दिनों घटना एक ऐसी हुई कि प्रतापगढ़ के कुंडा के राजा जी को भी मगरमच्छ पालने का आरोप लगा। हम लोग इतना भयभीत हो गए कि कोई अगर आएगा तो हमें भी परेशान करेगा कि ये लोग भी मगरमच्छ पाले हैं। फिर आगे जाके सामने तालाब है बड़ा सा, करीब वहाँ से करीब 8-10 बीघे का तालाब है। तो उसमें मगरमच्छ के बच्चों को डाल दिया गया। गांव वाले हम लोगों को धमकाने लगे, कहने लगे कि आपने मगरमच्छ डाल दिया वहाँ पे और वो बड़े होंगे, गांव वालों को खाएंगे। लेकिन वो तो चलते फिरते लोग हैं। वो जब बरसात तेज़ हुई तो वो निकल के कहीं और नदी में चले गए अपने ठिकाने पर। लेकिन बहुत दिनों तक हमारे दोस्तों ने
हमें भी ये कहना शुरू कर दिया कि अरे भैया आप तो राजा भैया बन रहे हैं, आपने भी मगरमच्छ पाला है। और हमारे यहाँ तालाबों की पूरी श्रृंखला है। आगे भी एक तालाब है 20 बीघे के बाद, फिर यहाँ तालाब है, फिर आप पीछे देख सकते हैं यहाँ तालाब है, उसके आगे भी तालाब, कुल 9-10 तालाब क्रमशः एक सीरीज में बने हुए हैं। अगर ठीक से देखा जाए सब एक लाइन में मिलेंगे। गांव के बाद भी उधर 4-5 तालाब हैं। तो इस तरह हमने मगरमच्छ के बच्चों को छोड़ दिया, वो बड़े हुए और कहाँ गए फिर पता नहीं। साथियों, ये खतरनाक जीव हैं, इनसे दूरी बनाए रखें। लेकिन उस समय हम लोग थोड़ा युवा अवस्था में थे, तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी पालेंगे इनको, और सरकार के नियम कानून का भी उतना अंदाज़ा नहीं था कि ये गलत है, इसलिए हम लोगों ने भयवश छोड़ दिया। अगर ये होता कि नहीं इन्हें पाला जा सकता है तो शायद उन्हें व्यवस्थित करके हम लोग भी पालते। जय हिंद साथियों, नियमों का पालन कीजिए और धन्यवाद।